हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISPCS गाइड। जैनिज़्म पर रिलेटेड 25 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी अच्छी है, इससे आप चेक कर पाएंगे। तो पहला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर आई होप सबको पता होगा, महावीर थे 24वें तीर्थंकर। सेकेंड सवाल है, लॉर्ड महावीरा का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से सोच के बताइए। लॉर्ड महावीरा का जन्म कुंदाग्राम में हुआ था। ओके। थर्ड सवाल आपके लिए है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ओके। चौथा सवाल आपके लिए ये है कि इनमें से किन लैंग्वेज में जैन के अर्ली टेक्स्ट लिखे गए थे? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, अर्धमगधी या ब्राह्मी। अगर आपको पता होगा कि अर्धमगधी में ज़्यादातर जैन टेक्स्ट लिखे गए थे और पाली में ज़्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए थे। चलिए पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? 24वें तो आपने बता दिया, प्रथम तीर्थंकर आप बताइए। ऋषभनाथ। ओके, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ओके। महावीर ने कैवल्य या ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? इसका आंसर जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा जी। तो जिम्बिक ग्राम। ओके, यहाँ पे इन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। सातवां सवाल आपके लिए ये है कि लॉर्ड महावीरा को निर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी या निर्वाण प्राप्त उन्होंने कहाँ किया था? इसका सही उत्तर है पावापुरी में। पावापुरी राजगीर बिहार में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न में से एक नहीं है? ओके, नोट पे ध्यान देना है, त्रिरत्न में से नहीं है। इसका जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा राइट क्रिएटर, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये तीनों त्रिरत्न में आते हैं, ये त्रिरत्न में नहीं आता है। चलिए 9वें सवाल पर चलते हैं। जैन धर्म या जैन समुदाय जो है दो संप्रदायों में विभाजित था। एक संप्रदाय श्वेतांबर था, दूसरा संप्रदाय का नाम आपको बताना है। जल्दी बताइए। दूसरा संप्रदाय दिगंबर था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां सवाल। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट? दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा भद्रबाहु। आप ग्रेट स्प्लिट के बारे में जानते होंगे। ओके, जो कि फेमाइन के बाद हुआ था, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गए थे। तो भद्रबाहु जो था वो दिगंबर सेक्ट का हेड था और स्थलभद्र जो था वो श्वेतांबर सेक्ट का हेड था। ओके। हु वॉज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट? लीजिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ ही गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। ओके। अब नेक्स्ट 12वां सवाल आपके लिए है कि फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब आप बताइए। पाटलिपुत्र में फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, सेकंड जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? ओके, सेकंड जैन काउंसिल हुआ था वल्लाभी में। ओके। चलिए 14वें सवाल की तरफ चलते हैं। 14वां सवाल हमसे ये है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? एकदम इजी सवाल है, 24 तीर्थंकर हैं, इसमें कोई गलत करने की संभावना ही नहीं है। 15वां सवाल, 23rd तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनका एसोसिएशन किस जगह से माना जाता है? जल्दी बताइए अगर आपको पता है तो। उनका एसोसिएशन वाराणसी बनारस से माना जाता है। ओके। 16वां सवाल, पार्श्वनाथ के 4 शिक्षाओं में महावीर द्वारा कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? आप बताइए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये तीनों जो थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। एक और दिया गया था, और 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्यादवाद जो है वो एसोसिएटेड है किस रीजन से? ओके, स्यादवाद एसोसिएटेड है जैनिज्म से। ठीक है। 18वां सवाल आपके लिए ये है कि एक जैन भिक्षु के जीवन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए कि जैन धर्म में प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ कैवल्य। बोथ जो रिलीजन है
बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, उसमें ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। 19वां सवाल आपके लिए ये है कि प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभनाथ थे उनसे कौन सा प्रतीक जुड़ा हुआ है। ओके, इसका जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, बुल। बुल उनसे जुड़ा हुआ है। ओके, अब आपसे 20वां सवाल है कि भगवान महावीर से कौन सा प्रतीक जुड़ा हुआ है। तो 20वें सवाल का सही उत्तर है लायन। सिंह जो है वो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे वर्ड है जीना, जिससे कि जैनिज़्म बना है। तो जीन शब्द का क्या मतलब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉन्करर या विजेता, जिसने अपने मन के ऊपर जीत पा ली हो, जीना कहते हैं। ठीक है, अब है कल्पसूत्र, जो प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, वो किसके द्वारा लिखा गया था। जल्दी से सोचिए और बताइए। ये भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। ओके, अब हम बढ़ते हैं 23वें सवाल की ओर। गोमतेश्वरा स्टैचू जो है एक फेमस जैन मोनूमेंट है, वो कहाँ स्थित है। गोमतेश्वरा स्टैचू बहुत ही फेमस एक नग्न अवस्था में दिखाए गए एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। आप बताइए, उसका सही आंसर होगा श्रवण बेलागोला में। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। अब 24वां सवाल हम देख लेते हैं। अनेकांतवाद एक मुख्य दर्शन से है किस सेक्ट का। तो अगेन अनेकांतवाद जैनिज़्म का। अनेकांतवाद क्या कहता है कि किसी भी सच के बहुत सारे फेसेस होते हैं, आप कभी भी हर फेस को नहीं देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सल्लेखन एक प्रक्रिया है जो कि जैनिज़्म से रिलेटेड है। सल्लेखन मतलब क्या होता है, मतलब ये किस चीज़ से संबंधित है। अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मृत्यु तक उपवास करना। आज भी जैन जो हैं वो सल्लेखन करते हैं, कई मॉन्क्स। तो यहाँ तक आपके लिए सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर आपने इसमें 20 के आसपास सही किए हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। अगर आपने 12 से 15 तक सही किए हैं तो आपकी तैयारी में और सुधार आ सकता है। और अगर 12 से कम आपके उत्तर सही हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जैनिज़्म को पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।